बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, माजरत के साथ मैं कुछ दिनों बीमार रहा हूं जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका। तो आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ वो तैयबा राजा साहब के मुतल्लिक है, जिन्होंने एक इंकशाफ किया है रेप के हवाले से और दौरान जब वो जेल में थी। उसके अलावा मेरे पास उमर अयूब साहब जो हैं उनकी एक स्पीच है जो आपके सामने मैं रखूंगा। और जो तीसरी चीज मेरे पास है जो सबसे ज्यादा अहम है कि असम्बली सेशन में जब मियां शहबाज शरीफ साहब को मुंतखब कर लिया जाता है तो वो अपनी कामयाबी के बाद जब आप अपने बड़े भाई से हाथ मिलाते हैं तो उनके बड़े भाई उनसे आगे क्या रिएक्ट करते हैं ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको उमर अयूब साहब ने कौमी असम्बली में इस सेशन के दौरान जो तकरीर की है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बल्कि मैं वो जो उनके गोल्डन वर्ड थे वो मैंने लिख लिए हैं। बहुत बड़ा इंकशाफ किया उन्होंने, उमर अयूब साहब ने एक सच का इंकशाफ किया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको तमाम सियासतदान जो है वो आज तक इसको फॉलो ही नहीं कर सके, समझ ही नहीं सके कि हम कैसे आते हैं, कौन हमें लेके आता है और उनके सामने हमारी औकात क्या है। मैं शुरू करता हूँ उमर अयूब साहब से। उन्होंने कौमी असम्बली के सेशन में जब वजीर आजम का इंतखाब होना था उसके बाद एक इंकशाफात तो उन्होंने बहुत सारे किए हैं कि हमारे साथ इलेक्शन में क्या होता रहा है, हमारे बैलेट बॉक्स जो थे हमारे साथ बैलेट बॉक्स के वक्त हमारे साथ क्या हुआ है, अपना जो प्रिंटिंग जो थी प्रिंटिंग के हवाले से पम्फलेट वगैरह और ये जो पोस्टर वगैरह उनके साथ उस मामले में हमारे साथ क्या हुआ, बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने बताई। और आखिर में रिटर्निंग अफसरान का भी जिक्र किया, यानी कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये जो गुज़िश्ता इलेक्शन है इसके दौरान हादसा पेश आए हैं वो सारा कुछ वो बता रहे थे। लेकिन जो चीज़ उन्होंने सबसे अहम चीज़ जो है वो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, वो अहम चीज़ों में सबसे अहम चीज़ ये है कि इन्होंने कौमी असम्बली के सेशन के दौरान जो खताब किया, जो तकरीर किया, वो मैं उससे मैंने एक चीज़ें निकाली हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़ी बेहतरीन किस्म की चीज़ें उन्होंने कहना, मैंने पाकिस्तान की कौम मैं तो पाकिस्तान की अवाम को दाद देता हूं, इस अवाम को सलूट और सलाम पेश करता हूं, इस बहादुर अवाम को कि जिसने अपने लीडर इमरान खान की खातिर हम सब के सिंबल यानी कि इंतखाबी निशान जो थे उनको ढूंढ ढूंढ कर इन पर ना सिर्फ ठप्पे लगाए बल्कि हमें भारी अक्सरियत से कामयाब करके इस ऐवान का मुंह देखने के लायक किया। हम तो पाकिस्तान की आवाम की खाक के पैरों की खाक के बराबर नहीं है, हम तो इनके गुलाम हैं। मैं इन्हें सलूट पेश करता हूं। मैं कहता हूं कि जिस दिन बाकी जितने भी हमारे ये जो कैंडिडेट हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, जिस बंदे के दिल में ये चीज़ आके बैठ जाए कि किस तरह हमारी कौम जो है वो हमारे लिए हमारा इंतखाब करती है, हमारा इंतखाब करके हमें ईवानों में पहुंचाती है और उसके बाद हम उस कौम का क्या हाल करते हैं, अगर ये इस चीज़ का एहसास जो है ये तमाम सियासतदानों में आ जाए, तमाम सियासतदान जो है इस चीज़ से आगाह हो जाए कि कौम हमें किस तरह पसंद करके ऊपर लेके आती है। जबकि एक पंजाबी की मिसाल है, इनू ते घर दे विच दोबारा कोई सालड़ दा नहीं पुछदा। वैसे सिचुएशन यही होती है। आप देखें कि मौजूदा जो इलेक्शन थे उसमें ना सिर्फ अवाम का मैंडेट चोरी किया, एक आप इस बात को एक तरफ रख लें, उमर अयूब साहब जो हैं आप उनकी इस बात को एक तरफ रख लें और दूसरी तरफ आ जाएं कि अवाम का मैंडेट चोरी करके जो लोग इस वक्त पार्लिमान में बैठे तकरीरों पर तकरीरें करी जा रहे हैं, ना सिर्फ वो तकरीरें कर रहे हैं बल्कि उन्होंने एक दो तीन काम और भी कर दिए हैं। बड़ी डिठाई के साथ वो अपनी सीटों पर बैठे हुए, गुज़िश्ता दिनों सब ने देखा था कि किस तरह वो अपना उनके मुंह शर्मिंदगी के साथ बुझे हुए थे। हालांकि जब इस किस्म का सेशन होता है कौमी असम्बली में तो जीतने वाली जो पार्टी होती है उनके चेहरे पर रौनक होते हैं और उनकी जो वो जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परेशानी, चेहरे की जो परेशानी है वो बिल्कुल सामने नज़र आ रही थी। इसके बाद अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब जब उनके भाई कामयाब हो जाते हैं, जैसे भी हुए कामयाब हो जाते हैं, वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं, तो जब वो अपने भाई के साथ मुसाफा करने की कोशिश करते हैं कामयाबी पर तो उनके भाई जो है उनका हाथ झटक देते हैं। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले आप अपने घर का इत्तेहाद जो है ना वो ठीक तरीके से कायम करें। जब आपके घर का इत्तेहाद कायम हो जाएगा फिर आपका हुक्मरान इत्तेहाद जो है ना वो कामयाब होगा। ये चीज़ सब ने देखी है और सोशल मीडिया पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। लोगों ने इसको बड़ा नापसंद किया है
क्योंकि जब आपका बड़ा भाई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा तो दुनिया करेगी, कभी भी नहीं करेगी। असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इसमें पार्टीशन हो चुकी है। इन्होंने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तबाह बर्बाद करने की, लेकिन उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग में पार्टीशन हो चुकी है। मियाँ नवाज शरीफ ग्रुप अलग है और मियाँ शहबाज शरीफ ग्रुप अलग है। जैसा कि गुज़िश्ता जो हमारे जो मुल्क के बहुत माया नाज दानिश्वर जो हैं, बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं जिन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया था ये नून में से शीन निकलेगी, और ये मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखें कि मरियम नवाज को जो वजारत आला पंजाब की जो वजारत आला मिली है उस पर जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अक्सरियत में जो लोग हैं, जो ना सिर्फ हम ख्याल हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के, बल्कि जो हम ख्याल हैं शहबाज शरीफ साहब के तो अक्सरियत में है ना, वो मरियम नवाज के वजीर आला बनने पे उन्होंने बड़ी वो नाराजगी का इजहार किया है। नाराजगी से मुराद ये कि आप वो सारे आम सामने आके तो नहीं बता सकते, लेकिन ये चीज़ जो है ये देखने में आई है कि वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे। अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेन चीज़ है वो ये है कि अब मरियम नवाज साहबा के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंज हैं जिनका उन्होंने मुकाबला करना है। बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जिनका मरियम नवाज साहब ने मुकाबला करना है, और वो किस किस्म के चैलेंजेस हैं वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। खैर अभी जिस चीज़ पे हम बात करना चाहते हैं मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल ही बैठ जाएंगे तो आप देखेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर की सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना वो सियासत सामने आएगी। ये मुस्लिम लीग नून का आखिरी इक़्तिदार है जो मियाँ शहबाज शरीफ अपने बोझ तले दब चुके हैं, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाला वक्त जो है वो इनकी तारीख बन जाएगी। ये तारीख में तो होंगे लेकिन मुस्तकबिल में नहीं होंगे, इनकी तारीख बन जाएगी। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर जो मरियम नवाज साहबा जो हैं अगर वो पंजाब में वो तरक्याती काम नहीं करवाती, अवामी उमंगों के ऊपर पूरा नहीं उतरती, जो कि वो मेरे ख्याल में पूरा नहीं उतरेंगी। इनको आप ये समझ लें कि ये उस्मान बुज़दार 2.3 हैं, उनसे कुछ ज़्यादा आगे हैं। तो नहीं सॉरी 2.3 नहीं है, 2.4 है, ये उनसे कुछ ज़्यादा आगे हैं। और हो सकता है कि ये पंजाब की वजारत आला जो है ये नहीं संभाल सकेंगी, क्योंकि सिनारियो जो है वो ये बता रहा है, मंजर जो है वो ये बता रहा है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है और ये कुछ भी नहीं कर सकती। जिस तरह उस्मान बुज़दार सब कुछ होते हुए नाकाम हो गए थे क्योंकि पार्टी की अक्सरियत उनके खिलाफ थी, इसी तरह मरियम नवाज जो है उनके साथ भी यही काम होगा कि पार्टी की अक्सरियत जो है उनके वजीर आला पंजाब होने पे नाला है, उनके खिलाफ है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो पार्टी को सिर्फ मरियम नवाज की वजह से छोड़कर चले गए हैं, और अब मरियम उनके वालिद की जो रिस्पेक्ट है, जो उनके वालिद की जो साख है वो मरियम नवाज के हाथ में है। तो अब देखें वो उसको कैसे मैनेज करती हैं। अब जो अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपसे कहा भी था कि तैयबा राजा साहबा जो है उनका एक बयान आया सामने, उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने ईटीसी के कुछ जजेस वगैरह थे उनके बारे में बता रही थी कि वो मेरे पास आए हैं, आके उन्होंने मुझे कहा जी कि आपका जो नेता है, आपका जो अपना लीडर जो है उसने तो अपना जो है वो टिकट कटवा लिया है, अब वो यहाँ से फारिग हो जाएगा, उसके वो भाग जाएगा यहाँ से, तो आपके साथ जो है वो बहुत बुरा होगा, आप इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन वगैरह कर दें। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि जैसे जिस दिन हमारा लीडर भाग जाएगा ना, आप ये डॉक्यूमेंट उस दिन मेरे पास लेके आएंगे तो फिर मैं उस पर साइन कर दूंगी। तो बाद में उनके जज उनको कहते हैं जी कि ठीक है, फिर मेरी तरफ से आपकी बेल रिजेक्ट है। ना सिर्फ उन्होंने बेल रिजेक्ट की, उनका केस जो है वो हाई कोर्ट में कर दिया, और दूसरी चीज़ ये है कि उनके वकील को भी वहाँ पे उन्होंने अच्छी खासी उनकी बेइज्जती की, उनको बेइज्जत किया, बेइज्जत करके वहाँ से उनको भगा दिया, बल्कि खुद चले गए, सॉरी भगाया नहीं है, वो वहाँ से खुद चले गए हैं और उनका केस जो था वो हाई कोर्ट में चला गया। अच्छा, इसी केस के इसी बात को बढ़ाते हुए उन्होंने आगे एक चीज़ का इंकशाफ भी किया है जिससे मैं आपको बहुत बारीकी में जाके बताऊंगा कि आगे आने वाले वक्तों में क्या एक सवाल जो है वो ये है कि क्यों पूरे मुल्क की जो इंतज़ामिया है वो कारकुनान को आज़ाद नहीं कर रही, कारकुनान को रिहा क्यों नहीं कर रही। एक खदशा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले आप तैयबा राजा साहिबा ने जो कहा वो मैं आपको वो बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा रात के वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी, तहज्जुद की नमाज से बाद में मेरे ख्याल में बाद में उनको एक उनके नंबर पे एक वीडियो आती है, एक अननोन नंबर से एक वीडियो आती है, उसके बाद एक मैसेज भी आता है। वीडियो में क्या दिखाया जाता है, पुलिस के 4 अफसरान या मुलाजिम वो एक लड़की के साथ ज्यादती कर रहे हैं
और वो ज्यादती की जो वीडियो है वो सारी ऐसी उठाई जाती है, उठा के उनकी वालदा जो है उनके नंबर पे सेंड कर दी जाती है, व्हाट्सएप कर दी जाती है उन्हें, और नीचे लिखा जाता है कि ये तैयबा राजा है। ये कौन है? ये तैयबा राजा है। तैयबा राजा की वीडियो है। उनकी वालदा जो थी वो कहते हैं कि मैंने नमाज पढ़ने के बाद जब वो वीडियो देखी है तो वो जब तक तैयबा राजा जो है वो अपने घर नहीं पहुंची तब तक वो उनकी आंखों में आंसू ही रहे हैं, वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और तब तक रोती रही हैं वो। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये उनको क्यों डराया जा रहा था। ये सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज था कि आप इसकी मजम्मत कर दें। किसकी मजम्मत? सानिया 9 मई जो हुआ है उसकी मजम्मत कर दें। कि यानी कि अगर वो मजम्मत कर देती तो उन्होंने चले जाना था, और इस किस्म की वीडियो बना के उनके घर वालों को सेंड की जाती है और बताया जाता है कि आप अपनी बेटी को इस चीज़ पे मजबूर करें कि उन्होंने ये जो हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, हम उन्हें अगले दिन ही आज़ाद कर देंगे। और बहाना क्या था? सानिया 9 मई, ये सबको पता है, सबको पता है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे अहम चीज़ ये है कि आप देखें कि इंतज़ामिया जो है, जितनी भी सूबों की इंतज़ामिया है, वो क्यों कैदियों को रिहा नहीं कर रही। मेरे ख्याल में बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जिनके साथ बहुत घटिया किस्म का सलूक रवा रखा गया है इंतज़ामिया की तरफ से। इसी वजह से वो कारकुनान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको रिहा नहीं किया गया। गुज़िश्ता दिनों अली अमीन गंडापुर ने एक बयान दिया था। असल में उन्होंने वो बयान जो दिया था वो IG जो खैबर पख्तूनख्वा है उसको अलर्ट किया था उन्होंने। अब देखें उस बयान पर किस किस्म का रद्द अमल होता है और कितना रद्द अमल होता है, ये चीज़ भी मैं सामने रखूंगा आपके। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि चारों असम्बलियाँ जो हैं, सूबाई असम्बलियाँ जो हैं, उन समेत ना सिर्फ उनमें बल्कि कौमी असम्बली में भी एक तहरीक जोर पकड़ रही है और बड़ी तेज़ी के साथ वो सामने आ रही है, जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से है, जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा जोर पकड़ है, और दूसरा कारकुनान जो है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी और जो कारकुनान है उनकी और जो कारकुनान है उनका भी एक ये चीज़ जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ी है। और मैं एक चीज़, आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा अहम है, वो ये है, आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ अपनी लीडरशिप की बात नहीं कर रही, सिर्फ लीडरशिप को उन्होंने पॉइंट नहीं किया, बल्कि वो अपने जो कारकुनान है, एक उनका अदना से अदना भी जो कारकुन है उसका भी उन्होंने मुद्दा उठाया है असम्बली में, पार्लियामेंट में, कि भाईजान हमारे एक कारकुनान को आज़ाद किया जाए। सिर्फ 10,000 कारकुनान उन्होंने मेरे ख्याल में पंजाब के बताए, और 5,000 कारकुनान जो पकड़े गए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जेलों में इस टाइम कैद हैं, और उनके साथ किस किस्म का सलूक रवा रखा गया है, ये तो जब वो आज़ाद होके आएंगे वो इंकशाफात करेंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। अभी रिसेंटली मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि जिस दिन सानिया 9 मई हुआ है, सानिया 9 मई के बाद पंजाब पुलिस जो थी उसकी चांदी लग गई थी। उसकी चांदी इस तरह लग गई थी, इन्होंने एक कैटेगरी बनाई थी, ABC कैटेगरी जो है ना इन्होंने बनाई हुई थी। तो जो C कैटेगरी में लोग आते थे वो भी पैसे दे के अपने लोगों को ले जाते थे, B कैटेगरी वाले भी, और जो A कैटेगरी थी ना उस पर इन्होंने ठीक ठाक पैसा लिया है, ठीक ठाक पैसा। यानी कि अगर एक बंदा वहां से कोई गुजरता हुआ भी पकड़े गया या वो एहतजाज कर रहा था उसको पकड़ लिया उन्होंने, वो तकरीबन लाखों तक बात जाती है। ये पंजाब पुलिस ने जो इस किस्म के काम जो किए हैं, ये सारे ये इंकशाफात इंशाल्लाह ताला, ये जैसे जो लोग आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होके बाहर आएंगे, रिहा होके बाहर आएंगे, वो इस किस्म के इंकशाफात जरूर करेंगे। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, जिन लोगों ने मुझे अपना जो मुझे देखते हैं, और जिन दोस्तों ने, भाइयों ने कमेंट्स वगैरह किए हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें एक हिम्मत और हौसला होता है जो आपकी तरफ से मिलता है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।